हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। इंडियन ऑयल की तरफ से अभी हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल इंडिया के लिए है, ऑल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लगभग सभी राज्यों में भर्ती की जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट इंडियन ऑयल या हम कहें IOCL में जॉब लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, 10th पास, ITI होल्डर्स सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आई थिंक उस पर 12वीं पास कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। इसमें आपका ना तो कोई एग्ज़ाम होगा, नो एग्ज़ाम, एंड ना ही आपको कोई फीस पे करनी होगी। सो नो एप्लीकेशन फीस एंड नो एग्जामिनेशन। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें जो आपके नंबर होंगे, मार्क्स होंगे, उसके बेस पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपके ही स्टेट में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी हम इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। अगर आप चाहें तो आप इस वेबसाइट पर आकर के इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है ये ट्रेनिंग के लिए है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी है और इंडियन ऑयल से बहुत से कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, क्योंकि इंडियन ऑयल की तरफ से साल भर में कई बार आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो जो भी कैंडिडेट करना चाहें इस वेबसाइट पर आकर के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए ओपन करते हैं। ये यहाँ पर रहा नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है। Indian Oil Corporation Limited, one of the largest commercial undertaking in India and Fortune Global 500 companies. इसके बारे में आप सभी ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। आप सभी ने इंडियन ऑयल के बारे में बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से आप सभी इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट मीटिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड अदर पैरामीटर्स। तो ये यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन वाइज वैकेंसीज यहाँ पर सीट दी गई हैं। कितनी सीट हैं? तो वेस्ट बंगाल में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। इसके बाद बिहार में देखें तो बिहार में भी वैकेंसीज हैं सेम। एंड ओडिशा में भी आपको इन्हीं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सेम वही ट्रेड्स में आपको मिल जाएगी। इसके बाद है झारखंड। तो झारखंड में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप, इसके लिए है। आसाम में टेक्नीशियन एंड ट्रेड, आसाम में 52 टेक्नीशियन के लिए और 20 ट्रेड अप्रेंटिसशिप हैं। सिक्किम में 2 और 1 रखी गई है। त्रिपुरा में भी कम है। नागालैंड में 2 हैं, दोनों अप्रेंटिसशिप में, टेक्नीशियन और ट्रेड में। मिजोरम में सिर्फ ट्रेड अप्रेंटिसशिप है। मेघालय में 1 है ट्रेड अप्रेंटिसशिप। 1 मिनट, ये जो यहाँ पर दिया गया है ना, टोटल ये बताया गया है 100। जैसे वेस्ट बंगाल में टोटल 100 हैं टेक्नीशियन की और ट्रेड अप्रेंटिसशिप है 46। तो ये आप नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर कितनी है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइसलैंड। और अब हम बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की। अभी हमने टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप देखी, अब ये है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। वेस्ट बंगाल में 40 हैं, बिहार में 20, उड़ीसा में 20, झारखंड में 8, आसाम, सिक्किम में नहीं है, त्रिपुरा 1, ठीक है, मणिपुर, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, बिहार। ये यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, फ्रेशर्स के लिए है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं IOCL से, उनके लिए अच्छा मौका है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है उसमें 10th प्लस ITI 2 ईयर का, जैसे कि फिटर है तो फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन की है तो इलेक्ट्रीशियन से हो, आपने रिलेटेड सब्जेक्ट से ट्रेड्स आपने ITI किया हुआ हो। इसके बाद अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा रिलेटेड डिसिप्लिन से मांगा गया है।
वहीं ग्रेजुएट में अगर हम बात करेंगे ना, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए कैंडिडेट एलिजिबल है फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन 50% मार्क्स के साथ में, और रिजर्व कैंडिडेट को परसेंटेज में यहाँ पर छूट यानी रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करते हैं तो 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, जिनका ग्रेजुएशन ना हो यानी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट। 12वीं पास आप कर चुके हैं लेकिन ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर, तो इसमें भी आपका रहेगा, इसमें सर्टिफिकेट डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ट्रेनिंग लेस देन 1 ईयर का मांगा गया है, लेकिन इधर सिर्फ 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 31 दिसंबर 2025 से देखी जाएगी। 18 से 24 वर्ष एज होनी चाहिए, लेकिन जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको एज में छूट है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, मैक्सिमम 29 ईयर हो गया। OBC NCL को 3 साल की छूट रहेगी। वहीं PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट है, और OBC NCL जो रहेंगे मींस PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट दी गई है। 12 मंथ की ये ट्रेनिंग रहेगी, 1 साल की है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका नो रिटन एग्जामिनेशन, नो इंटरव्यू, मेरिट के बेस पर आपका रहेगा। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनकी मार्किंग के बेस पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेट की। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 जनवरी 2026 शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली एक बात और है कि ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिसिप्लिन में ओनली वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो जो रिक्वायर्ड रखी गई है। ठीक है, इसी तरह से ट्रेड अप्रेंटिसशिप में भी वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे ITI या डाटा एंट्री के लिए जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2025 के बीच अपनी क्वालिफिकेशन ली हुई है। यहाँ जो एप्लीकेशन है 10 दिसंबर से यानी आज से स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट आपकी 9 जनवरी 2026 है। 9 जनवरी 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर ये अपडेट आपके लिए पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।